कक्षा 6 हिंदी। ये हिंदी बुक जो दिया गया है भाषा भारती बुक है, ठीक है, जो कि हमारा एमपी बोर्ड है। पाठ नंबर 2, पाठ नंबर 2, कटुक वचन मत बोल। क्या है? कटुक वचन मत बोल। ये जो हमारा अध्याय जो दिया गया है पाठ, इसमें हम लोग पाठ का अभ्यास जितने भी पूछे जाएंगे अभ्यास प्रश्न उसको हम लोग देखेंगे एक एक करके, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है कि प्रश्न एक सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें जो सही होगा उसमें आपको टिक लगाना है। नंबर को में हम सबसे पूछा गया था सबसे पहले कि कहा गया है कि दांत, कहा है दांत जल्दी टूट जाते हैं क्योंकि वे होते हैं, क्या होते हैं वे? कठोर। क्या होते हैं दोस्तों? कठोर। क्योंकि वे कठोर होते हैं, इसमें आपको टिक लगा देना है। आगे नंबर खो में कहा है कि मधुर वचन है। क्या है दोस्तों? मधुर वचन क्या है? तो ये हो जाएगा दोस्तों औषधि। क्या है दोस्तों? औषधि जो है वो हमारा क्या है? मधुर वचन है। इसमें आपको टिक लगाना है। आगे प्रश्न 2 में कहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जहां जहां खाली स्थान है वहां पर आपको भरना है। जैसे यहाँ का शरीर में अच्छी नहीं है तो सब बुरा बुरा। दोस्तों 1 नंबर में आपको भरना है कि अगर जीव, क्या भरना आपको? अगर शरीर में अगर जीव अच्छी नहीं तो सब कुछ बुरा बुरा। नंबर खो में कहा गया है कि वाणी का, कहा गया है वाणी का वरदान मात्र। यहाँ पर आपको भरना है मानव को मिला है। किसको? तो मानव को ही मिला है। वाणी का मतलब क्या होता है? बोलने के लिए, जो अच्छी तरह से बोल पाता है। फिर कहा है कि वाह की चातुर्य से कटु सत्य को प्रिय और, यहाँ पर आपको भरना है मधुर। क्या भरना है? मधुर बनाया जा सकता है। फिर घो में कहा है वाणी के दुरुपयोग से स्वर्ग भी, क्या होता है? नर्क। स्वर्ग भी जो होता है वो नर्क, यहाँ पर आपको नर्क में परिणत हो सकता है। यहाँ पर नीचे में भी देखते हैं उत्तर दिया, आपको भर लेना है। आगे की ओर देखते हैं प्यारे दोस्तों, कहा है कि 1 या 2 वाक्य में उत्तर देना है। 1 से 2 वाक्य में, जो कि कहा है कि मालिक ने लुकमान की बुद्धिमानी की परीक्षा किस प्रकार ली? मालिक ने, तो दोस्तों उत्तर में आप सबको लिखना है कि मालिक ने लुकमान की बुद्धिमानी की परीक्षा यह प्रश्न पूछकर ली की, कहा यह प्रश्न पूछकर ली कि शरीर का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा और सबसे बुरा होता है? यह प्रश्न पूछ करके उनकी परीक्षा लिया गया था। नंबर खो, 1 सेकेंड। हाँ, नंबर खो में कहा है कि जिज्ञासु, क्या है? जिज्ञासु ने कन्फ्यूज से क्या प्रश्न किया? कन्फ्यूज से, तो उत्तर लिखना है जिज्ञासु ने कन्फ्यूज कन्फ्यूज से प्रश्न किया कि सबसे दीर्घजीवी कौन होता है? क्या चीज? तो सबसे दीर्घजीवी कौन होता है? नंबर गो में कहा है कि श्रीमती शास्त्री नौकर पर क्रोधित क्यों हुई? कौन? तो श्रीमती शास्त्री नौकर पर। तो उत्तर लिखना है कि श्रीमती शास्त्री नौकर पर क्रोधित इसलिए हुई क्योंकि उससे कोई काम बिगड़ गया था। क्या होता दोस्तों? तो कोई काम बिगड़ गया था इसलिए। नंबर घो में कहा गया है, नंबर घो, राजा राजा ने स्वप्न में क्या देखा? स्वप्न का मतलब राजा ने सपना में क्या देखे थे? तो राजा ने स्वप्न में देखा कि उसके सारे दांत टूट गए। क्या होते? उसके सारे दांत टूट गए। आगे आगे पूछा गया है कि बुलबुल, क्या है? बुलबुल और फूल का संवाद लिखे। किसका? तो बुलबुल और फूल का संवाद। तो उत्तर में आपको लिखना है कि बुलबुल ने सुबह सुबह ताजे ताजे
खिले फूल से कहा अभिमानी फूल, इतराओ मत, इस बाग में तुम्हारे जैसे बहुत फूल खिल चुके हैं। इस पर फूल ने हंसकर कहा, मैं अच्छी बात पर नाराज नहीं होता, पर एक बात है कि कोई भी अपने प्रिय से कड़वी बात नहीं कहता। किसे? तो अपने प्रिय से कड़वी बात जो वो नहीं कहता। ठीक है, आगे दोस्तों देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों प्रश्न 4। इसमें क्या है कि 3 से 5 वाक्य में उत्तर बताना, और इसके पहले जो था उसमें कहा था 1 से 2 वाक्य में, अब कहा है 3 से 5 वाक्य में। नंबर को में कहा है लुकमान ने अपने मालिक के दोनों प्रश्नों के उत्तर में जी भी क्यों कहा। लुकमान ने अपने मालिक के दोनों प्रश्नों के उत्तर में, तो इसके बारे में आपको लिखना है दोस्तों कि लुकमान ने अपने मालिक के दोनों प्रश्नों के उत्तर में जी भी कहा, क्योंकि जीभ अच्छी है तो सब ही अच्छा है, और अगर शरीर में कहा, अगर शरीर में जीभ अच्छी नहीं है तो सब बुरा ही बुरा है। जीभ जीभ के कारण ही सारी बुराई और भलाई क्या है, तो जीभ के कारण ही सारी बुराई और भलाई है। नंबर खो में कहा गया है जो नम्र होता है वही अधिक समय तक जीता है। जो कहा है नम्र होता है वही अधिक समय तक जीता है। एक उदाहरण का एक उदाहरण देकर आपको समझाना है, तो उत्तर में आप सबको लिखना है जो नम्र होता है वही अधिक समय तक जीता है। इस बात को इस उदाहरण से समझा जा सकता है। जीभ जीभ दांतों से पहले पैदा होती है। क्या होता है, तो जीभ जो है वो दांतों से पहले ही और दांत बाद में, परंतु दांत अपनी कठोरता के कारण पहले टूट जाते हैं। मतलब पहले टूट जाते हैं, इसका अर्थ होता है कि पहले चले जाते हैं। परंतु परंतु जीभ कोमल होती है, लचीली होती है, नम्र नर्म, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों नर्म। ठीक है, ये हमारा नर्म है। ठीक है, नर्म होती है, इसलिए वह दीर्घजीवी है, अधिक समय तक जीती है। ठीक है, बस इतना आपको उत्तर में लिख लेना है। ये नंबर खो का उत्तर हो जाएगा। और आगे नंबर गो में कहा गया है क्या, जीभ ने दुनिया में बड़े बड़े कहर ढाए हैं। उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। जीव जो है वो दुनिया में बड़े बड़े कहर ढाए हैं। इसके बारे में लिखना है कि जीव के दुरुपयोग से समाज में नरक तुल्य कष्टमय वातावरण क्या है, तो नरक तुल्य कष्टमय वातावरण पैदा हो जाता है। वाणी के प्रयोग से ही समाज में खुशहाली छा सकती है। परंतु परंतु जब उसका सही उपयोग नहीं होता तो पूरा संसार संकट में पड़ जाता है। महाभारत युद्ध में भी जीव के दुरुपयोग के कारण ही हुआ। क्या, तो महाभारत में युद्ध जो हुआ था वो जीव के दुरुपयोग के कारण ही हुआ था। नंबर घ में कहा है कि वाणी तो सभी को मिली हुई है, परंतु बोलना किसी किसी को ही आता है। वाणी का मतलब होता है दोस्तों बोलने के लिए भगवान सभी को दिए, लेकिन अच्छी तरह से बहुत किसी किसी को ही आता है। इसका भाव स्पष्ट करना है, इसका अर्थ क्या होता है, ये जो वाक्य जो दिया है इसका अर्थ। तो उत्तर में आप सबको लिखना है कि सभी लोगों को जीभ यानी कि वाणी मिली हुई है, वे इसके उपयोग को ठीक तरह नहीं जानते, वे बोलने की कला के जानकार नहीं है। कोई बात प्रेम की वर्षा करती है तो किसी के द्वारा बोले गए शब्द कई झगड़ों को पैदा कर देते हैं। यहाँ यहाँ तक कि इस जीव का सही उपयोग सुख शांति देने वाला है तो
कहीं कहीं इसके विपरीत दुख और कलह पैदा करने वाला भी होता है। अतः अतः वाणी के सदुपयोग की कला किसी किसी को ही प्राप्त है। क्या है? तो वाणी के सदुपयोग की कला किसी किसी को ही प्राप्त है। आगे आगे का है कटुक वचन मत बोल। पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ये जो हमारे कटुक वचन मत बोल, इसमें क्या है? पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो उत्तर में आपको लिखना है कि कटुक वचन मत बोल। पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि मनुष्यों मनुष्यों को हमेशा विन विनम्र और मधुर भाषी होना चाहिए। विन विनम्रता और प्रेम पूर्ण भाषा के प्रयोग प्रयोग से मनुष्य मनुष्य दीर्घजीवी होता है। कड़वी बात से झगड़े झंझट पैदा होते हैं। अतः अतः हमें मृदुभाषी होना चाहिए। कैसी दोस्तों? तो मृदुभाषी होना चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों प्रश्न 5 में पूछा गया था कि सोचिए और बताइए। आपको सोच करके बताना है। नंबर को में कहा है कि 3 इंच की जीभ 6 फुट के आदमी 3 इंच की जीभ 6 फुट के आदमी को मार सकती है। कैसे? सोच करके आपको बताना है। तो उत्तर लिखना है कि मनुष्य की जीभ मात्र 3 इंच लंबी होती है, परंतु इससे कहे गए कटु वचन 6 फुट लंबे आदमी के तन मन को वेध देते हैं। वह मरा हुआ सा हो सकता है। इस वाणी के दुरुपयोग से संसार आगे लिखना है कि इस वाणी के दुरुपयोग से संसार में अनेक झगड़े पैदा हो जाते हैं। कहता है इस वाणी के दुरुपयोग से संसार में अनेक झगड़ा। आगे नंबर खो का किसी का हृदय कटु वाणी से दुखी नहीं करना चाहिए। क्यों? का किसी का हृदय जो है वो कटु वाणी का मतलब अच्छी तरह से जो नहीं बोलते हैं, दुखी नहीं। कटु वाणी का मतलब क्या होता है? कड़वी बाती। तो उत्तर में आपको लिखना है कि कटु वाणी से किसी भी मनुष्य को दुखी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कटु वचन क्या है दोस्तों? तो कटु वचन का मतलब है तेज वान तीर के समान होता है। वह कानों के मार्ग से प्रवेश करके सारे शरीर को वेध डालता है। कटु वचन से सारा शरीर जलकर राख हो जाता है। क्या होता है दोस्तों? तो कटु वचन से सारा शरीर जलकर राख हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे की ओर देखते हैं। नंबर गो में क्या है? वातन। क्या है दोस्तों? वातन हाथी पाव का क्या आशय है? ये जो दिया है इसका क्या अर्थ होता है? उत्तर में आंसू को लिखना है कि वातों के द्वारा ही मनुष्य असंभव को भी संभव बना सकता है। यदि वह अपनी जीभ का सदुपयोग करता है। मृदु वचन और नर्मता पूर्ण आचरण से मनुष्य महत्वपूर्ण बन सकता है। और इसके विरुद्ध आचरण से अर्थात जिसको हम लोग कहते हैं कटु वचन से वह अपने महत्व को खो देता है। वात के बोलने का ढंग उसे समाज में आदरणीय और निधारणीय बना सकता है। क्या तो दोस्तों? आदरणीय और निधारणीय बना सकता है। ठीक है, बस इतना आपको लिख लेना है। चलिए प्यारे दोस्तों, आप लोग देखते हैं प्रश्न 6।
प्रश्न 6 में कहा है कि अनुमान और कल्पना के आधार पर उत्तर बताना है। किसके आधार पर दोस्तों? अनुमान और कल्पना, अनुमान और कल्पना, इसके आधार पर, जो कि नंबर को में कहा है। अधि अधि अधिलुकमान, यदि लुकमान की जगह आप होते तो मालिक के प्रश्नों का क्या उत्तर देते? लुकमान की जगह अगर आप होते तो इसके बारे में लिखना है कि लुकमान, लुकमान की जगह यदि मैं होता तो उसके उसके प्रश्नों का उत्तर यही देता कि जीव, क्या है? जीव के कारण ही संसार में सारी भलाई और बुराई है। क्या है? तो जीव के कारण ही संसार में सारी भलाई और बुराई है। जीव जीव से कटु वचन बोलने पर, क्या है? कटु वचन बोलने पर सर्वत्र सर्व सर्वत्र सुख ही सुख होगा, परंतु कटु वचन बोलने पर सर्व सर्वत्र का सर्वत्र कलह और कटु कटुताएं ही होगी। क्या होती दोस्तों? कटुताएं ही होगी। ठीक है, आगे नंबर खो में कहा गया है दोस्तों कि हमें हमें बाने का वरदान न मिला होता तो क्या होता? किसका वरदान दोस्त? तो बाने का वरदान, तो लिखना है कि मनुष्य को ईश्वर ने वाणी का वरदान दिया है, जिससे वह अपने दुख सुख के भावों को अपने दूसरे साथियों से कह लेता है, दूसरे के भावों को सुनकर उनकी सहायता कर लेता है। वाणी के वरदान के न मिलने की दशा में, का न मिलने की दशा में यह सारा जगत मूक, का है मूक बना होता है। क्या होता है दोस्तों? तो सारा जगत मूक बना होता। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप सबको कहा गया कि भाषा भाषा की बात। चलिए, इसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन दिया है, सभी को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले पूछा गया था कि निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और आपको लिखना है, जो कि मैं आपको एक बार बता देता हूँ। मेरे साथ आप भी एक बार उच्चारण कर लीजिएगा, या फिर अपने विद्यालय में भी जाके अध्यापक के सामने वहां पर भी उच्चारण कर सकते हैं। जैसे यहाँ दिया कि व्यक्तित्व विदीर्ण, का है विदीर्ण, प्रशंसा, वाणी, बुद्धिमान। हालांकि इसका उच्चारण आप कक्षा में भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखिए। इसका शुद्ध वर्तनी, ये जो दिया लिखा गया है वो शुद्ध रूप नहीं है, आपको शुद्ध रूप लिखना है। इसे ये देखिए, ये जिज्ञासु इस तरह से लिखा था, ठीक है, जिज्ञासु इस तरह से लिखा था, ये शुद्ध रूप है। दार्शनिक, इसका ये शुद्ध रूप होगा, दार्शनिक। यहाँ पर देखते हैं, ये हृदय, ये हमारा शुद्ध रूप है। प्रशंसा, ये हमारा शुद्ध रूप हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखते हैं हंसकर, ये हमारा शुद्ध रूप है। वह सही सब आपको लिखना था, ठीक है। चलिए, प्रश्न 3, प्रश्न क्रमांक 3, कहा गया कि निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। प्यारे दोस्तों, ये हमारा कुछ शब्द दिया गया है, जो कि इसका आपको क्या करना है कि वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे यहाँ देखिए सोपन, तो लिखना है कि युवकों को सोपन देखने के साथ ही क्रमशील भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्रमशील। इसी प्रकार से आप यहाँ पर लोकप्रिय, तो लोकप्रिय के बारे में आपको लिखना है कि मृदु भाषी और नर्म नर्म व्यक्ति लोकप्रिय होता है। क्या होता है? लोकप्रिय होता है। ऐश्वर्य, क्या है? ऐश्वर्य मतलब शुद्ध आचरण से व्यक्ति ऐश्वर्य प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है दोस्तों? ऐश्वर्य प्राप्त करता है। कारावास, इसके बाद लिखना कि आजादी के लिए आंदोलन करने वाले देशभक्तों को कारावास दिया गया। कारावास का मतलब है दोस्तों जेल। हालांकि यह बिल्कुल गलत है, मैं इसका बहुत विरोध हूँ। अभिमानी के बारे में लिखना कि अभिमानी व्यक्ति कभी भी आदर नहीं पाता। कैसी व्यक्ति दोस्तों? तो अभिमानी व्यक्ति कभी भी आदर नहीं पाता। प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों में से विकारी और
अभिकारी शब्द छाट कर लिखिए। कैसी दोस्तों? तो विकारी और अभिकारी शब्द जो दिया उसको छाट कर लिखना है। यहाँ पर टोटल शब्द जो दिया गया है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी से आपको विकारी और अभिकारी छाट कर लिखना था। देखिए विकारी हो जाएगा हमारा, विकारी हो जाएगा हमारा लड़का, तालाब, गांव, नगर। अभिकारी हो जाएगा, अभिकारी शब्द ही, भी, तथा, इधर, ये हमारा अभिकारी है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त है। मैंने जो आपको कहा था कि सभी सोल्व करवाएंगे एक टू जेड प्रश्न, तो मैंने आपको सभी प्रश्न बता दिया। अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा, ताकि ये जो पार्ट नंबर 2 है इसी प्रकार से आपको जितने भी आपके बुक में पार्ट दिए जाएंगे सभी पार्ट का मैं वीडियो के माध्यम से आपको प्रश्न उत्तर बता दूंगा।